देहरादून के बाहर एक धुंधली पहाड़ी पर सेंट जूड्स नाम का एक पुराना स्कूल था, जिसे गांव वाले फुसफुसाता स्कूल कहते थे। उसकी काई लगी पत्थर की दीवारें और ऊंचे देवदार के पेड़ अपने सायों में राज छिपाए रखते थे, खासकर जब शाम ढलती और कोहरा छा जाता। आखिरी घंटी बजने के बाद एक गहरी खामोशी छा जाती, जिसे सिर्फ हवा की सांसें और पुराने दरवाजों की चरमराहट तोड़ती थी। गांव वाले अंधेरे के बाद अजीब संगीत और भूतिया गुनगुनाने की बातें फुसफुसाते थे। बच्चों को पुराने कुएं और उदास बगीचे से दूर रहने की चेतावनी देते थे। जैसे जैसे रात गहरी होती, स्कूल इंतजार करता हुआ लगता, उसके साए राज और फुसफुसाहट से घने होते जाते। मिस्टर शर्मा, मैदानों से आए एक प्रैक्टिकल युवा टीचर सेंट जूड्स पहुंचे, जिन पर भूत प्रेत की कहानियों का कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने छोटी सी लाल चुड़ैल, लाल फ्रॉक में छोटी भूतनी की कहानियों को हानि रहित अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। फिर भी कहानियां चलती रहीं। छात्रों ने उन्हें देर तक न रुकने की चेतावनी दी, खासकर लाइब्रेरी में। उसे अंधेरे के बाद पसंद नहीं है सर, एक लड़के ने फुसफुसाया। मिस्टर शर्मा मुस्कुराए, उन्हें तर्क से आश्वस्त किया, लेकिन उनकी आंखों में बेचैनी बनी रही। उन्होंने पढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने का निश्चय किया था। उन्हें यकीन था कि डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन फुसफुसाहट उनके पीछे आती रही, जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल होता गया। एक शाम मिस्टर शर्मा लाइब्रेरी में देर तक रुके, सायों और पुरानी किताबों की गंध से घिरे हुए। एक हल्की खरोंच की आवाज ने खामोशी तोड़ी। उन्होंने गलियारों में खोजा, दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन कुछ नहीं मिला। जैसे ही वह अपनी डेस्क पर लौटे, एक हलचल उनकी नजर में आई। एक छोटी सी परछाई एक शेल्फ के पीछे भागी। उन्होंने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन बेचैनी घुस आई। फिर उन्हें फर्श पर एक बच्चे की ड्राइंग मिली, एक स्टिक फिगर जिस पर लाल क्रेयॉन से लिखा था, दूर जाओ। ठिठुरकर उन्होंने कागज को मसल दिया और जल्दी से बाहर निकल गए, दरवाजा बंद कर दिया। देखे जाने का एहसास उनके जाने के बाद भी देर तक बना रहा। अगली शाम मिस्टर शर्मा ने पायल की झंकार सुनी और खाली स्कूल में एक रोशनी टिमटिमाती देखी। धुंध में उन्होंने असेंबली हॉल के पास लाल फ्रॉक में एक छोटी लड़की को देखा। उन्होंने आवाज दी, लेकिन वह मोशनलेस खड़ी रही, उसकी पीठ उनकी तरफ थी। जैसे ही वह पास पहुंचे, उसका रूप धुंध में घुल गया, सिर्फ खामोशी बची। वह छवि उन्हें सताती रही। क्या यह रोशनी का कमाल था या कुछ और? चेतावनी और कहानियां उनके दिमाग में फिर से चलने लगीं। पहली बार डर घुस आया। फुसफुसाते स्कूल ने अपना राज खोल दिया था। परेशान होकर मिस्टर शर्मा ने राम सिंह, पुराने चौकीदार से बात की। राम सिंह ने गंभीरता से सिर हिलाया। आपने उसे देखा है ना? वह कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन उसकी उदासी बहुत पावरफुल है। उन्होंने मिस्टर शर्मा को ड्राइंग्स के बारे में चेतावनी दी। वे मैसेजेस हैं, कुछ हेल्प के लिए पुकार हैं, कुछ वार्निंग्स हैं। जो सही न लगे उन्हें मत रखो। अपना काम सूरज ढलने से पहले खत्म करो, ये उसकी जगह है, हम सिर्फ मेहमान हैं। चौकीदार की बातों ने मिस्टर शर्मा को परेशान कर दिया, खासकर ड्राइंग्स के बारे में चेतावनी ने। उन्हें लाइब्रेरी बिन में क्रम्पल्ड कागज याद आया। शक ने उनकी सर्टेनिटी की जगह लेनी शुरू कर दी। अंधविश्वास और हकीकत के बीच की लाइन धुंधली हो गई। उस रात मिस्टर शर्मा ने बिन से ड्राइंग निकाली। अब वह उनके जैसी दिख रही थी, शॉल, किताब और सब कुछ। परेशान होकर उन्होंने उसे जला दिया, उसे राख में बदलते देखा। लेकिन अगली सुबह ड्राइंग वापस उनकी डेस्क पर थी, अछूती। उन्होंने उसे फाड़ने, फ्लश करने, यहां तक कि दफनाने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा वापस आ जाती, पूरी और इंतजार करती हुई। ड्राइंग एक साइलेंट साथी बन गई, जिसे नष्ट करना असंभव था। साये चलते हुए लग रहे थे और हर आवाज एक चेतावनी जैसी लग रही थी। मिस्टर शर्मा ने महसूस किया कि वह कुछ ऐसा था जिसे वह समझा नहीं सकते थे। स्कूल की फुसफुसाहट तेज हो गई। हताश होकर मिस्टर शर्मा ने राम सिंह को ढूंढा, जो उन्हें पुराने कुएं तक ले गए और उन्हें मीरा की कहानी सुनाई। मीरा, एक होशियार छात्रा जिसे ड्राइंग करना बहुत पसंद था, को उसके सख्त पिता ने उसकी कला के लिए शर्मिंदा किया। दिल टूटने पर वह गायब हो गई। उसकी लाल फ्रॉक कुएं के पास मिली, उसका शरीर अंदर था। उसकी आत्मा वहीं अटकी रही, उसकी सबसे बड़ी खुशी और दुख की जगह से बंधी हुई। वह आप में अपने पिता को देखती है, राम सिंह ने कहा। उसे डर है कि आप उसकी ड्राइंग्स ले लेंगे। ड्राइंग्स उसका पहुंचने का तरीका था, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बचाने के लिए। मिस्टर शर्मा को अकेली बच्ची के लिए गहरा दुख हुआ। समझ ने उनके डर की जगह ले ली। उस रात
एक तूफान आया जब मिस्टर शर्मा ने जाने की कोशिश की, लेकिन गेट खुद ही बंद हो गए, उन्हें अंदर फंसा लिया। खिड़की में उन्होंने एक बच्चे की सिलुएट को देखा जो देख रही थी। घबराहट समझ में बदल गई। स्कूल उन्हें मैलिस से कैद नहीं कर रहा था। उनके दिमाग में उन्होंने एक डेस्परेट गुहार सुनी, मुझे मत छोड़ो। मीरा की लोनलीनेस उसके गुस्से से ज्यादा मजबूत थी। स्कूल की दीवारों ने उन्हें रोके रखा, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें उसे छोड़ने से रोकने के लिए। वह समझ गए, उसे फिर से अकेला छोड़े जाने का डर था। बारिश में खड़े होकर मिस्टर शर्मा ने मीरा को आवाज दी, वादा किया कि वह उसे नहीं छोड़ेंगे और उसकी ड्राइंग्स को नष्ट नहीं करेंगे। मुख्य दरवाजा खुद ही खुल गया, उन्हें अंदर आने का न्योता दिया। अपने क्लासरूम में उन्होंने मीरा का गोश्त देखा, एक नई ड्राइंग पकड़े हुए 2 फिगर्स, लाल में एक लड़की और शॉल में एक आदमी, हाथ पकड़े हुए, नीचे एक शब्द दोस्त। उनकी आंखों में आंसू भर आए। हाँ मीरा, दोस्त, उन्होंने फुसफुसाया। जैसे ही सुबह हुई, मीरा की आत्मा फेडिंग हो गई, हवा में धन्यवाद की फुसफुसाहट। मिस्टर शर्मा सेंट जूड्स में रुके और हॉन्टिंग्स बंद हो गईं। कभी कभी उन्हें अपनी डेस्क पर एक हैप्पी ड्राइंग मिलती और स्कूल हल्का महसूस होता। शांत गलियारों में एक छोटी लड़की का हल्का जॉयफुल गुनगुनाना अभी भी सुना जा सकता था।